स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है। एक एक कर जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। मनीष सिसोदिया का कैप्टन अमरिंदर सिंह पर बड़ा आरोप। कहा, बीजेपी नेताओं से मिलने के बाद किसान आंदोलन को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानने लगे हैं पंजाब के सीएम। एमएलसी चुनाव में महाराष्ट्र सरकार की जीत पर एनसीपी की नसीहत, बीजेपी को सच्चाई समझने की जरूरत। बिहार में नीतीश सरकार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने ही घेरा, खड़ा किया बड़ा सवाल। पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक पर राहुल गांधी का तंज। कहा, आशा है कि आज पता चलेगा कि फ्री कोरोना वैक्सीन कब तक दी जाएगी। बीजेपी के गढ़ वाराणसी में सपा ने दिखाया दम, लाल बिहारी यादव को मिली जीत। लेजपा में फूट प्रदेश महासचिव केशव सिंह ने चिराग पासवान के खिलाफ खोला मोर्चा। नीतीश सरकार में खराब कानून व्यवस्था पर अब भाजपा ने ही उठा दिए सवाल, मचा सियासी बवाल। किसान आंदोलन पर हरियाणा के भाजपा नेता ने छोड़ी पार्टी, कहा पहले किसान हूं, उनका साथ दूंगा। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में भाजपा को मिली हार, देवेंद्र फडणवीस बोले अखाड़ी की ताकत पहचानने में हुई गलती। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी जेजेपी में राजनीतिक दरारें बढ़ी, खट्टर सरकार पर मंडराया खतरा। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। बीजेपी नेताओं से मिलने के बाद किसान आंदोलन को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानने लगे पंजाब के सीएम मनीष सिसोदिया का बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, बता दें कृषि कानून को लेकर जारी किसान आंदोलन के बीच अब दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दोस्तों, हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने राजधानी में केंद्र के काले कानून को पास किया। पंजाब के सीएम के इस बयान पर पलटवार करते हुए बुधवार को सीएम केजरीवाल ने कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ऐसा बयान दे रहे हैं। अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सीएम अमरिंदर की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात पर हमला बोला है। दोस्तों, बता दें शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सीएम अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मिलने के बाद अब पंजाब के सीएम उन्हीं की भाषा बोलने लगे हैं। दोस्तों, बता दें मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कल भाजपा नेताओं से मिले और अब भाजपा का बचाव कर रहे हैं। चलिए अगली खबर। एमएलसी चुनाव में महाराष्ट्र सरकार की जीत पर एनसीपी की नसीहत, बीजेपी को सच्चाई समझने की जरूरत। जी हाँ दोस्तों, बता दें महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार का हिस्सा एनसीपी ने शुक्रवार को औरंगाबाद और पुणे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जीत दर्ज कर ली है। दोस्तों, बता दें एमएलसी चुनाव में महाविकास अघाड़ी की जीत मिलने पर राकंपा नेता नवाब मलिक ने बीजेपी को बड़ी नसीहत दी है। दोस्तों, बता दें एमएलसी चुनाव परिणाम सामने आने के बाद उन्होंने कहा है कि पिछले एक साल में महाविकास अघाड़ी सरकार और हमारे द्वारा किए गए कार्यों को प्रमाणित करते हैं। एमएलसी चुनाव परिणाम इसी का प्रमाण है। दोस्तों, बता दें एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा है कि भाजपा को सच्चाई समझने की जरूरत है। चुनाव के बाद सरकार बदलने के बारे में उनका दावा खोखला साबित हुआ है। चलिए अगली खबर। बिहार में नीतीश सरकार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने घेरा, खड़ा किया बड़ा सवाल। जी हाँ दोस्तों, बता दें बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर एक और जहां विपक्ष सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं चुका रहा है, वहीं शुक्रवार को सरकार के अपनों ने ही कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए। दोस्तों, बता दें कानून व्यवस्था की हालत पर चिंता प्रकट करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने अपनी ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी रजक की सरकार को घेरा है। चलिए अगली खबर। पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक पर राहुल गांधी का तंज, आशा है कि आज पता चलेगा कि फ्री कोरोना वैक्सीन कब तक दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बता दें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई सर्वदलीय बैठक पर तंज किया है। दोस्तों, बता दें राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि आशा है कि आज बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी बता देंगे कि आखिर भारतीयों को कोरोना वैक्सीन फ्री में कब तक दी जाएगी। दोस्तों, बता दें राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हमें आशा है कि सर्वदलीय बैठक में पीएम ये स्पष्ट कर देंगे कि हर भारतीय को मुफ्त कोरोना वैक्सीन कब तक दी जाएगी। चलिए अगली खबर। एमएलसी इलेक्शन में बीजेपी के गढ़ वाराणसी में सपा ने दिखाया दम, लाल बिहारी यादव को मिली जीत। जी हाँ दोस्तों, बता दें उत्तर प्रदेश के विधान परिषद चुनाव में वाराणसी खंड से शिक्षक कोटे पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लाल बिहारी यादव ने जीत का परचम लहरा दिया है। दोस्तों, बता दें लाल बिहारी यादव ने अपने निकटम प्रतिनिधि डॉक्टर प्रेम मिश्रा को हराकर ये पद जीत लिया है। दोस्तों, बता दें भाजपा के गढ़ में समाजवादी पार्टी ने अप्रत्याशित प्रदर्शन कर सभी को हैरान कर दिया। दोस्तों, बता दें चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लाल बिहारी यादव को फूल मालाओं से लाद दिया।
चलिए अगली खबर, लेजपा में फूट, प्रदेश महासचिव केशव सिंह ने चिराग पासवान के खिलाफ खोला मोर्चा। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार की राजनीति में बड़ी खबर सामने आई है। लोक जनशक्ति पार्टी में बगावत का बिगुल बज चुका है। दोस्तों बता दें पार्टी के प्रदेश महासचिव केशव सिंह ने अध्यक्ष चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों बता दें साथ ही 7 जनवरी को तीसरे हफ्ते में पार्टी में बड़ी टूट का भी दावा किया है। उन्होंने लेजपा से अलग होकर लेजपा रामविलास पासवान गुट बनाने का दावा किया है। चलिए अगली खबर, किसान आंदोलन पर हरियाणा के भाजपा नेता ने छोड़ी पार्टी, कहा पहले किसान हूं, उनका साथ दूंगा। जी हां दोस्तों, बता दें हरियाणा में किसान आंदोलन के समर्थन में पूर्व सिंचाई मंत्री जगदीश नेहरा के बेटे और भाजपा नेता सुरेंद्र नेहरा ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। दोस्तों बता दें सुरेंद्र नेहरा ने कहा है कि वो किसानों के समर्थन में भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। अब वो किसानों के समर्थन में उनके आंदोलन का हिस्सा भी बनेंगे। चलिए अगली खबर, महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में भाजपा को मिली हार, देवेंद्र फडणवीस बोले अखाड़े की ताकत पहचानने में हुई गलती। जी हां दोस्तों, बता दें महाराष्ट्र विधान परिषद की 6 सीटों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के नतीजे हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं है। दोस्तों बता दें दरअसल 6 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी सिर्फ 1 सीट पर जीत दर्ज कर पाई है। बाकी 5 सीटों पर शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस के महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने जीत दर्ज की है। दोस्तों बता दें इस पर फडणवीस ने कहा है कि हम ज्यादा सीटों की उम्मीद कर रहे थे लेकिन हमें 1 सीट मिली है। इन पार्टी के साथ में आने के बाद उनकी शक्तियों का हमने जो आकलन किया वो कहीं न कहीं गलत हुआ है। चलिए अगली खबर, किसानों के मुद्दे पर बीजेपी जेजेपी में राजनीतिक दरारें बढ़ी, खट्टर सरकार पर मंडराए खतरा। जी हां दोस्तों, बता दें केंद्र सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की वार्ता बेनतीजा रही और इसके साथ ही हरियाणा में भाजपा और जननायक जनता पार्टी के बीच राजनीतिक खाई चौड़ी होती जा रही है। दोस्तों बता दें मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली सिर्फ 1 साल पुरानी सरकार में विवाद का मुद्दा किसानों के खिलाफ हिंसा, बैरिकेड्स तोड़ने और सरकारी कर्मचारियों को करते हुए निर्वहन में व्यवधान पैदा करने के सैकड़ों मामले दर्ज करने को लेकर है। दोस्तों बता दें जेजेपी अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से चुप्पी बनाए हुए हैं। उनके फायर ब्रांड छोटे भाई दिग्विजय चौटाला सरकार को लगभग हर दिन आड़े हाथों ले रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लिया जाना चाहिए। दोस्तों बता दें दिग्विजय चौटाला ने गुरुवार को मीडिया से कहा है कि हम मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से बात करेंगे कि वो किसानों के खिलाफ मामलों को वापस लेने के लिए कहें ताकि स्थिति खराब ना हो और किसी भी तरह का अविश्वास पैदा ना हो। चलिए अगली खबर, क्या किसान आंदोलन की भेंट चढ़ सकती है बीजेपी की खट्टर सरकार, भारी दबाव में जेजेपी। जी हाँ दोस्तों, बता दें कृषि कानून 2020 को लेकर किसानों के धरना प्रदर्शन का शुक्रवार को 9वां दिन हो चुका है लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। दोस्तों बता दें जिसका बड़ा असर मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली हरियाणा की बीजेपी सरकार पर पड़ता दिखाई दे रहा है। दोस्तों बता दें इस किसान आंदोलन में हरियाणा और पंजाब के किसान विशेष रूप से शामिल हैं, लेकिन आंदोलनरत किसानों को आगे बढ़ने रोकने के लिए बल प्रयोग को लेकर हरियाणा सरकार घिर गई है, जिसका असर भी सरकार पर दिखने लगा है क्योंकि सरकार में शामिल 2 निर्दलीय विधायक अभी तक सरकार को अंगूठा दिखा चुके हैं। चलिए अगली खबर, किसानों से अभी और संघर्ष करना चाहती है सरकार, 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, बता दें कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने शुक्रवार को 8 दिसंबर के दिन भारत बंद का ऐलान किया है। किसानों ने कहा है कि 2 मीटिंग में ये साफ हो गया है कि सरकार की नीयत कानून वापस लेने की नहीं है, सिर्फ संशोधन पर बातचीत हुई है लेकिन हमें संशोधन नहीं, तीनों कृषि कानून वापस चाहिए। दोस्तों दरअसल शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किसान नेताओं ने 5 दिसंबर से 8 दिसंबर तक क्या क्या करेंगे इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 5 दिसंबर को मोदी सरकार और कॉरपोरेट घरानों के पूरे देश में पुतले फूके जाएंगे। 7 तारीख को सभी वीर अपने मेडलों को वापस करेंगे। 8 तारीख को हमने भारत बंद का आह्वान किया है और 1 दिन के लिए सभी टोल प्लाजा भी फ्री कर दिए जाएंगे। दोस्तों बता दें किसान संगठनों ने कहा है कि हम कानून खत्म करना चाहते हैं जबकि सरकार कानून में बदलाव करने के लिए तैयार है। एमएसपी पर कानून बनाने के लिए भी तैयार हैं लेकिन हम कानून वापस करवा कर ही दम लेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सर्वसम्मति से कुछ फैसले किए गए हैं। 8 दिसंबर को भारत बंद होगा।